वेलकम टू माय चैनल यूएई एजुकेशन उर्दू एंड इंग्लिश एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रमूज़े औकाफ यानी कि पंक्चुएशन। इसकी डेफिनेशन या फिर इसके बारे में बताया हुआ है इधर, ये रहा। रमूज़े औकाफ इन अलामतों का नाम है जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले के एक हिस्से को इसके दूसरे हिस्से से अलग करते हैं। ये 10 तरीके के होते हैं। वक्फों के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं उनके नाम मंदरजेल है, यानी कि नीचे दिए गए हैं। ये 10 तरीके क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉमा, इसको उर्दू में कहते हैं सख्ता। ये इसका साइन बन रहा है इधर कॉमा का, ये उल्टा बनता है, उर्दू में उल्टा बनता है, ये इंग्लिश के उसमें सीधा रहता है, ये सख्ता। अब दूसरा है हमारा खत्मा, फुल स्टॉप। ये एक डैश की तरह होता है, फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, एक डॉट होता है, लेकिन ये उर्दू में एक डैश है। तीसरा है हमारा वावीन, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा उर्दू और इंग्लिश में सेम रहते हैं। फोर्थ है हमारा वक्फा, सेमी कॉलन। फिफ्थ राब्ता, कॉलन। नंबर 6 तफसीलिया, कॉलन डैश। सेवेंथ खत, डैश। नंबर 8 कोसीन, ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट बन रहे हैं दोनों तरीके के। नंबर 9 सवालिया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और नंबर 10 नदाइया वजाइया, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अब हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में डेफिनेशन मसलन, यानी कि एक एक एग्जाम्पल इन सब का। तो फर्स्ट है हमारा सख्ता, कोमा। एक ही तरह के 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों उनके दरमियान सख्ता का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोमा का। और एक और बात है इसमें, या जो एक दूसरे के बदले में काम देते हैं। जैसे देखिए मसलन ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम और नाथ, ये बीच में ब्लैक पेन से बन रहा है, ये कोमा, उल्टा कोमा, यानी कि सख्ता बन रहा है। और उसके बाद आ रहा है रानी और माही दोस्त है, तो ये बीच में कोमा आ रहा है, सख्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दरिया, पहाड़, जंगल, विज, चश्मा, तो ये कोमा बन रहा है बीच में डार्क कलर में। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है ऊपर हमने बता ही दिया है। इसी उससे सेकंड आता है खत्मा, यानी कि फुल स्टॉप। ये जुमले के मुकम्मल होने और कारी के लिए भरपूर ठहराव की निशानी देते हैं, यानी कि फुल स्टॉप वो है, वो खत्मा, यानी कि हम जब हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है, हमारा जुमला पूरा हो जाता है, तो उसको एंड में लगाया जाता है। ये मसलन दी हुई है हमारी इसकी कि हम नहीं जा रहे, ये यहाँ पे ब्लैक पेन से डैश में हो रहा है, ये हमारे फुल स्टॉप का यूज है, यानी कि खत्मा का यूज है। दूसरा एग्जाम्पल भी है तुम कौन हो, तो इधर भी ये फुल स्टॉप का यूज किया जा रहा है। अब हमारा नंबर 3 आता है वावीन, यानी कि इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश और उर्दू में सेम ही होते हैं। इसे हस्ब ज़ेल मौकों पर इस्तेमाल किया करते हैं, जैसे इसको किसी कॉल को इसी के अल्फाज में लिखना। कॉल यानी कि कुछ बात बता रहे हैं, किसी ने कही है, तो वो एक कॉल हो जाता है, तो उसमें इन्वर्टेड कोमा लगाया जाता है। और नस्र के किसी खास टुकड़े को खास दिखने में वावीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी खास दिखाना है, हम किसी भी टॉपिक को डालते हैं या कुछ करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, क्योंकि उसे खास दिखाना रहता है। तो ये खास दिखाने में इन्वर्टेड कोमा यानी कि वावीन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दी हुई है यहाँ, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो ये हो रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में। अब हमारा नंबर 4 आता है वक्फा, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन की ये डेफिनेशन भी दी हुई है, सेमी कॉलन का साइन होता है। अब देखते हैं इसमें, कभी अल्फाज के बीच में जब सख्ता की अलामत लगी हो तो कभी जुमले के आखिरी जुज़ू से तवील वक्फे की ज़रूरत महसूस होती है जब वक्फा का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दी हुई है दिल्ली, जयपुर, भोपाल, ये सभी शहर और दार सल्तनत की हैसियत रखते हैं। ये देखिए मसलन के इधर यहाँ पे कोमा यानी कि सख्ता का भी इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे सेमी कोलन यानी कि वक्फा का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब नंबर 5 आता है हमारा राब्ता। राब्ता को इंग्लिश में कहते हैं कॉलन, ये इसका साइन है। राब्ता का ठहराव वक्फा के ठहराव से ज्यादा होता है, इसी का इस्तेमाल हस्ब ज़ेल जगहों पर करते हैं। राब्ता का इस्तेमाल किसी कॉल को नकल करने से पहले और अल्फाज और मायने के बीच में लिखा जाता है। अल्फाज मायने आते हैं चैप्टर के एंड में, उसमें देखा होगा आपने, ये राब्ता का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉलन का। ये देखिए शाहद, गवाह, खालिक, पैदा करने वाला, तो इनके बीच में लगा हुआ है, ये है हमारा कॉलन, राब्ता। और एक एग्जाम्पल यानी कि मसलन ऊपर है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कॉल है, ये इधर लग रहा है,
उर्दू ब्रज भाषा किसे निकली है। तो ये इधर बीच में इन्वर्टेड कोमा का भी इस्तेमाल हो गया, यानी कि वावीन का भी इस्तेमाल हो गया, और यहाँ पे कोलन का भी इस्तेमाल हो गया, राब्ता का। अब हमारा नंबर 6 आता है तफसीलिया, यानी कि कोलन डैश। जब किसी इक्तिबास को पेश करना होता है या किसी उसूल या कायदे की मिसाल तहरीर करने के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तफसीलिया, यानी कि कोलन। इसकी मसलन दी गई हुए हैं हमें यहाँ, देखिए, किसी चीज, शख्स और जगह के नाम को इस्म कहते हैं। ये हमारी इस्म की डेफिनेशन है, लेकिन इसके इधर एंड में यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है हमारा, क्या पढ़ा हमने पीछे, तफसीलिया, यानी कि कोलन डैश। तो उसमें ये जब लगाया जाता है जब हम जैसे या फिर एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखते और डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे हमने इसमें की डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे दिया किताब अजमेर, तो ये डायरेक्ट लिखने होता है तब हम इसका यूज करते हैं। नंबर 7 आता है हमारा खत, यानी कि डैश। किसी लफ्ज की वजाहत के लिए बहुत से अल्फाज आ जाते हैं तो उनके दरमियान खत की अलामत लगाते हैं। देखिए यहाँ मसलन दी हुई है, घर के सभी अफराद, वालिद, वालिदा, भाई बहन, बेटा बेटी सभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, वालिद, वालिदा, तो ये बीच में ये डैश का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये है खत का इस्तेमाल होता है ये डैश। ये दिखता थोड़ा थोड़ा फुल स्टॉप की तरह, उर्दू के फुल स्टॉप की तरह, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये वालिद, वालिदा, बेटा बेटी, बहन भाई, इन सब के बीच में ये लग रहा है, तो ये हमारा हो गया खत का इस्तेमाल। नंबर 8 आता है हमारे पास कोसीन, यानी कि ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट का ये साइन भी बन रहा है। कोसीन की अलामत जुमले मुतरदा के पहले और आखिर में लगाई जाती है, यानी कि ये स्पेशल दिखाते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा नाम होते हैं। तो यहाँ पे मसलन दी हुई है, मेरा कलम बोला है, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ब्लैक पेन से, जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था, किसी ने चोरी कर लिया है। तो ये एक बात बता रहे हो कि तुमने मुझे दिया था, तो ये ब्रैकेट में अलग से लिखी जाती है। किसी का एक्स्ट्रा नाम होता है तो उसमें भी कोसीन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9 है हमारा सवालिया, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में। सवालिया की अलामत सवालिया जुमले के बाद लगाते हैं, यानी कि सवाल पूछा जाता है, ये तो पता ही रहता है, क्वेश्चन पूछते हैं जब भी लगता है, तुम कब आओगे, तो ये हमने ये ब्लैक पेन से लगा रखा है, तो ये है सवालिया, यानी कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नंबर 10 आता है हमारा नदाइया फजाइया, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो अल्फाज किसी को मुखातिब करने या बुलाने के लिए बोले जाते हैं और खुशी, गम, नफरत और ताज्जुब का इजहार करने के लिए बोले जाते हैं, उसमें हम लगाते हैं ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे मसलन दी हुई है यहाँ पे, अरे, ओ, ए, हजरत, तो इन सब के बाद ये ब्लैक पेन से लगा हुआ है, ये है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी नदाइया फजाइया। तो ये थे हमारे 10 रमूज़े औकाफ, जिनका इस्तेमाल मसलन उनकी डेफिनेशन सब मैंने बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।